आपके सहयोगी कहते हैं कि जो भीड़ पैसा खर्च करके भीड़ बुलाते हैं ताकि सीटवा ज्यादा से ज्यादा ले, कि वाकई अभी वैकेंसी नहीं है या आप लोग वैकेंसी बना दीजिएगा। चिराग जी का जो भीड़ है वो बिहार को विकसित बनाने का भीड़ है। ड्रामा करने की क्या जरूरत है? बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है। सीधे जाके अमित शाह और नीतीश कुमार से मिलकर कहें कि मुझे सीएम बनना है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी आने वाले समय में हो। भीड़ जो दिख रहा है तेजस्वी यादव के प्रोग्राम में, वो भीड़ जो है वो बुलाया हुआ भीड़ है। लेकिन आपके सहयोगी क्या कह रहे हैं कि उनकी भीड़ भाड़े की है। ईमानदारी से बताइएगा, जो भीड़वा देख रहे हैं तो थोड़ा टेंशन वेंशन में नहीं आए हैं आप लोग? पूर्णिया में चिराग पासवान की रैली, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी हुंकार भर रहे हैं और कलम बांट रहे हैं। कह रहे हैं कि अब कट्टा नहीं कलम चाहिए। देखिए, चिराग पासवान की रैली से पहले हमारे साथ रोहित हैं, पर्दे के पीछे एक्टिव रहते हैं, संभवतः पहली बार कैमरा पे आ रहे हैं। रोहित जी, सीधा सीधा सवाल, दो युवाओं की लड़ाई बिहार देख रहा है। एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। आप भी युवा हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बिहार की जनता किस भीड़ के साथ है? क्योंकि भीड़ तो दोनों के सभाओं में आ रही है। दोनों युवा नेताओं की जो भीड़ है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। सबसे पहले तो देशवर न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। भीड़ का हिस्सा होना और पब्लिक अपियरेंस होना दोनों में फर्क है। भीड़ जो दिख रहा है तेजस्वी यादव के प्रोग्राम में, वो भीड़ जो है वो बुलाया हुआ भीड़ है। जो लोगों को डरा धमका कर लोग बुलाते हैं अपने तरीके से, और चिराग जी का जो भीड़ है वो बिहार को विकसित बनाने का भीड़ है। वो जो आज कलम की राजनीति कर रहे हैं, कलम बांट रहे हैं, वो अपनी जो पुरानी उनकी प्रकाष्ठा है, लाठी रेला जो चलता था बिहार में कि लाठी के दम पर वो राजनीति करते थे, उसको छुपाने के लिए वो कलम का वितरण कर रहे हैं कि लोगों को मिथ्या भूल जाए कि लालू राज और राबड़ी राज में क्या लाठी का कितना उपयोग हुआ है, कितना पलायन हुआ है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, उसको छुपाने के लिए वो कलम का वितरण करवा रहे हैं। और जबकि चिराग जी का जो कॉन्सेप्ट है एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिहार को विकसित बनाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है। और हम जो नवसंकल्प, ये आखिरी नवसंकल्प है हमारा महासभा, जो हमारा आरा, मुंगेर, गया, छपरा, राजगीर होते हुए आज हम पूर्णिया में बैठे हैं। और हमारा नवसंकल्प है कि बिहार में, पूरे बिहार पर राज्य में हर जिले को विकसित करना, हर जिले में जो भी वहाँ का स्थायी चीजें हैं उसको मास्क लेवल पे ले जाना। उसका सबसे बड़ा उदाहरण, अभी हमारे मंत्री जी को जब काम करने का मौका मिला तो उन्हें फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय से मखाना बोर्ड की स्थापना हुई, आपने सुना होगा पूर्णिया में। तो ऐसे ही हर जगह पूरे बिहार राज्य में, जहाँ जैसे आपके खगड़िया मकई की खेती होती है, तो जो भी चीजें वहाँ का स्थानीय है उसको पूरे विश्व के पटल पे उसको उजागर करना, लोगों को रोजगार देना, गरीबों की लड़ाई लड़ना, और युवाओं को जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, उस पलायन को रोकना। और उसका रोकने का सबसे बड़ा साधन है कि आपको वहाँ स्थानीय रोजगार देना। नहीं, ठीक है रोहित भाई, आप जो कह रहे हैं वो तमाम चीजें ठीक है। कह रहे हैं कि उनकी भीड़ भाड़े की है, हमारी भीड़ जो है वो अस्थाई है, क्योंकि हमारे नेता बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की बात कहते हैं। लेकिन आपके सहयोगी क्या कहते हैं? आपके सहयोगी कहते हैं कि जो भीड़ पैसा खर्च करके भीड़ बुलाते हैं ताकि सीटवा ज्यादा से ज्यादा ले। तो पैसा खर्च करके, अभी आपने सुना होगा कि पैसा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि उनके पास पैसा ज्यादा है। पैसा ज्यादा नहीं है। हमारे जो दिवंगत नेता हैं पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका जो कमाई है वो है पब्लिक अपियरेंस। उन्होंने, आज हमारा संगठन इतना मजबूत है, संगठन के बलबूते इतनी भीड़ आती है। अगर पैसे से भीड़ आते तो बहुत व्यवसायी लोग हैं जो भीड़ इकट्ठा कर लेते। अगर हम लोग 4-4 दिन में प्रोग्राम कर रहे हैं, नवसंकल्प महासभा आप देखते होंगे, 4 दिन पहले हम घोषणा करते हैं और इतने विशाल रूप में इसको होता, तो ये संगठन की ताकत है, ना कि किसी पैसे की ताकत पे आप भीड़ नहीं जुटा सकते। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा पार्टी सबसे ज्यादा पैसे वाला है। अगर पैसे से भीड़ आती तो बहुत लोग हैं पैसे वाले, लेकिन भीड़ में उनका तो भीड़ नहीं आता। आप भी देखे होंगे बहुत लोग चुनाव लड़े हैं जो बहुत पैसे वाले भी थे, लेकिन भीड़ कहाँ थी उनके सभा में। तो सभा में भीड़ होने का कारण हमारे नेता की उपस्थिति है, उनका लोकप्रियता। तो ये लोकप्रियता क्या कह रही है? ये लोकप्रियता कह रही है कि क्योंकि चिराग पासवान कहते हैं कि भैया
हमारे चेहरे तो नहीं थे, क्योंकि 4 दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया है। मैंने उनसे पूछा भी कि कार्यकर्ताओं की उम्मीद है, लेकिन वो कहते हैं कि बिहार में अभी सीएम फेस की वैकेंसी नहीं है। लेकिन बतौर लोकप्रियता ये क्या कहती है कि वाकई अभी वैकेंसी नहीं है, या आप लोग वैकेंसी बना दीजिएगा? देखिए, वैकेंसी नहीं है ये तो बड़े नेता तय करेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं की पूरी इच्छा है कि हमारा नेता हमारा मुख्यमंत्री हो, और उसमें खरे उतरते हैं चिराग पासवान। कार्यकर्ताओं की इच्छा को आप दबा नहीं सकते। बाकी जो फैसला होता है एनडीए का, हम एनडीए गठबंधन में हैं, उसमें जो भी फैसला होगा वो सारे कार्यकर्ताओं की है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आप नहीं रोक सकते ना। कार्यकर्ताओं की अगर भावना है कि हमारे मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी हों, तो उसको कैसे दबा दीजिएगा? अगर सत्ता की चाबी आ जाए तो आप लोग दबाव बनाइएगा कि इस बार किसी दूसरे को नहीं मानना है? नहीं, ये तो बड़े नेता फैसला करेंगे। जब हम एनडीए के गठबंधन में रहते हैं तो हमारा कभी भी पोस्ट अलायंस नहीं हुआ है। आप लोजपा का इतिहास उठा के देखिएगा, कभी हमारा पोस्ट अलायंस नहीं हुआ। जब भी हुआ तो प्री अलायंस हुआ है, और जिस अलायंस में हम रहे हैं उसको छोड़ के कभी गए नहीं। इधर उधर का आदत हमारा कभी रहा नहीं है। तो जब भी अगर जो भी डिसीजन होगा वो पहले हो जाएगा तो लास्ट तक रहेगा। लेकिन इसी चीज पे ना जो आप लोग दबाव बनाते हैं, इसी चीज पे तेजस्वी यादव कहते हैं कि ड्रामा करने की क्या जरूरत है, बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है। सीधे जाके अमित शाह और नीतीश कुमार से मिलकर कहें कि मुझे सीएम बनना है। नहीं, जब वो अपने गठबंधन में हैं, तो उनके नेता जो इनके साथ अभी वो रैली कर रहे थे, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ये खुद से लिख रहे हैं अब की बार तेजस्वी सरकार और उनके गठबंधन में जो कांग्रेस के राहुल जी के साथ अभी जो उनका रैली हुआ है एसआईआर को लेकर, उसमें राहुल गांधी जी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे को तो सवाल नहीं कर सकते ना। जब उनके घर में ही दामन में दाग है तो दूसरे से कैसे आप बात कर सकते हैं? उनको पहले ये तो करवाए कि पहले कांग्रेस उनको घोषणा करे कि हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी सरकार। तो सीट के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव को कौन रोकेगा? महागठबंधन के सबसे बड़ी दल है आरजेडी, लालू यादव के बेटे हैं, नेता प्रतिपक्ष है। अब अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, जो भीड़वा देख रहे हैं तो थोड़ा टेंशन वेंशन में नहीं आए हैं आप लोग? बिल्कुल टेंशन में नहीं है, उनसे ज्यादा भीड़ हमारे पास है। उनको तैयारी करने में 1 महीना लगता है, हमें 3 दिन में उतनी भीड़, उससे ज्यादा भीड़ हमारी रैली में आप भीड़ देख रहे हैं ना। वो तो देखा है, गाड़ी टूट जाती है, गाड़ी टूट जाती है ना। तो आप समझिए कि जब 3 दिन में उनके इतने एमएलए होने के बाद भी उनसे हम ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, भीड़ हमारे लोगों में अपील ज्यादा है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता ज्यादा? और आपने सबसे बड़ा, अभी आपने क्वेश्चन ही किया, उनका परिचय आपने दिया, वो लालू यादव के बेटे हैं, यही उनका परिचय है। हमारे तो नेता की चर्चा होती नहीं है। अभी तो चिराग पासवान की चर्चा हो रही है कि बिहार को विकसित कैसे बनाया जाए। ये चर्चा तो कभी नहीं हो रही है कि ये लालू यादव की, आपने तेजस्वी यादव को इंट्रोडक्शन क्या दिया? अभी आपने लालू यादव के बेटे हैं, नेता प्रतिपक्ष तो है, नेता प्रतिपक्ष हैं, इतने होने के बाद भी उनसे ज्यादा भीड़ हम इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो आरजेडी को बनाया है लालू यादव की अनुपस्थिति में। देखिए, ये अलग बात है, कुछ परिस्थितियां 2020 में ऐसी बनी थी कि जिनमें उनको उस पोजीशन में आप ही के नेता के कारण बने। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी जिसके कारण उनको इतनी सीटें मिली। इस बार वो अगर 25 सीटों पे, जैसे अभी हमारा नारा है एनडीए का कि 2025 225, आप देखिएगा कि 2010 में जो रिजल्ट आया था, आपको याद होगा, डबल डिजिट में 22 सीटें थी। वो स्थिति फिर से आपको 2025 में देखने को मिलेगा महागठबंधन का। अच्छा, एक आखिरी सवाल रोहित, आप भी युवा है, आपने काम करने के लिए पार्टी के लिए एलजेपी को ही क्यों चुना, चिराग पासवान को ही क्यों चुना, अरुण भारती को ही क्यों चुना, क्यों नहीं तेजस्वी यादव को चुना? वहां भी तो देखिए युवाओं की पूछ होती है, संजय यादव आज साथ में घूम रहे हैं, जैसे आप चिराग पासवान और अरुण भारती के साथ घूम रहे हैं, वहां भी घूम सकते थे। देखिए, हम लोग भी जंगल राज के सताए हुए हैं, हम लोग भी जाके जंगल राज के समय ही पलायन किए थे बिहार से, और अब हम चाहते हैं कि ये जो परिस्थितियां मुख्यमंत्री जी ने 2005 के बाद जो बनाए, उसमें बहुत चीजें सुधार हुआ है, इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते कि सुधार नहीं हुआ। अब चाहते हैं कि अब और विकसित हो, और लोगों को जो एक स्थिति से 2005 में छोड़ा गया था उससे 2025 में अच्छी स्थिति में आए। जैसे हम जब पलायन किए थे 2005 में, हम लोग भी दिल्ली चले गए 2006 में। उससे पहले पलायन, उस समय जो स्थितियां थी बिहार की, वो आपको ही पता है कि क्या स्थितियां थी। क्राइम इतना बड़ा हुआ था, अपहरण उद्योग चलता था। यहाँ उद्योग के मामले में तो 2 ही उद्योग थे, एक अपहरण उद्योग। इस तरह के उद्योग के कारण बहुत लोग पलायन किए, हम लोग भी है। आज चिराग पासवान जी का जो काम करने की क्षमता है, जो उनका विजन है,
इससे तो कोई पूरा बिहार 12 करोड़ की जनता इग्नोर नहीं कर सकती इस विजन को। हम कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता कि जो इनका विजन है, जो बात करने का, जो ये बात बोलते हैं, जो ये पटकथा लिख रहे हैं, उसमें कहीं कोई है नहीं। यही कारण है कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी आने वाले समय में हो। फिर कल गाड़ी टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी। और हर रैली को आप देखे होंगे, आप हर रैली को ऐसे देखते हैं आप, हर रैली एक दूसरे रैली को तोड़ता है रिकॉर्ड। आपने देखा होगा, जैसे छपरा में जब हमने स्टार्ट किया था आरा से, आरा में कुछ था, राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम किए, फिर आपका छपरा में किए, मुंगेर किए, आपका मुजफ्फरपुर किए, गया किए। हर रैली एक दूसरे को 20 साबित हुई है। और पूर्णिया में ये अंतिम पड़ाव है हमारा। और इस पड़ाव में आप देखेंगे कि कल गाड़ियां नहीं, पूरा पूर्णिया जाम मिलेगा आपको, पक्का। आप देखिएगा, हमारे बोलने से नहीं, आप कल रहेंगे, आप खुद देखेंगे इसका। चलिए, तो हम रहेंगे और देखेंगे जो रोहित दावा कर रहे हैं उसमें क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन ये तो वाकई है कि भीड़ का अगर पैमाना देखे तो चिराग पासवान की जो रैली है वो एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रही है। चिराग पासवान की गाड़ी भी टूटी है। लाख सिक्योरिटी के बावजूद जो उनके चाहने वाले लोग हैं काफिले के बीच में घुसकर उनसे हाथ मिलाने के लिए गाड़ियों पर चढ़ जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि पूर्णिया फिर से एक बार रिकॉर्ड तोड़ेगा। मुकाबला देखिए दो युवा नेताओं का है, एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ चिराग पासवान। जनता किसका साथ देती है ये आने वाले 2 महीनों में पता चल जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता हुंकार भर रहे हैं, सीएम तो अब चिराग को ही होना चाहिए।